हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो कि वैकेंसी निकली हुई डीआरडीओ के अंदर, जो कि बहुत ही शानदार पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई और परमानेंट जॉब रहेगी और बढ़िया पे स्केल की जॉब है। जो कि ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स रहेंगे, डिग्री पास आउट स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। प्लीज़ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आराम से अप्लाई डाउनलोड कर सकोगे। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। साइड में लोगो लगा हुआ है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन करना होगा ताकि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकोगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट ओपन करना होगा। इस पर क्लिक करो तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल पे दिखाई देगा एंगेजमेंट और रिक्वायरमेंट निकली हुई है। इस पर क्लिक करो तो नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, अप्लाई का प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है अप्लाई करने में, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आराम से अप्लाई डाउनलोड कर सकोगे। चलो फ्रेंड्स, डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर पॉइंट के बारे में डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट असेसमेंट सेंटर RSC DIDO लखनऊ रोड तिमरपुर दिल्ली, पिन कोड दिया गया है। एड रिक्वायरमेंट निकली फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन DRDO एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 148 वैकेंसीज के लिए। साइड में लोगो लगा हुआ है DRDO का। साइंटिस्ट बी इन DRDO 127 वैकेंसीज निकाली गई है। साइंटिस्ट जो इंजीनियर बी रहेगा ADA 9 वैकेंसीज रहेगी। इन कैडर पोस्ट रहेगी साइंटिस्ट बी की 12 वैकेंसीज निकाली गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन से मैंडेटरी रहेगा। क्लोजिंग डेट जो रहेगी 21 डेज रहेगा फॉर डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। RSC इन्वाइट्स करी हुई ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। ग्रेजुएट जो इंजीनियर्स रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स रहेंगे, साइंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस थ्रू RSC वेबसाइट फॉर रिक्वायरमेंट द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इन द in cadet post of scientist in the weapons electronic systems engineering establishment WESEE Delhi, College of Military Engineering CME Pune, Armed Forces Medical College AFMC Pune, Selection Center North NCN Jalandhar Selection Center, SSC Bhopal Selection Center South Bangalore under Army Headquarter, Navy Headquarter, Air Headquarter। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट जो रहेगी लेवल 10 की रहेगी, 7 CPC की रहेगी। पे मैट्रिक्स लेवल आपका बेसिक पे 56,000 रुपीज़ 100 रुपीज़ रहेगा। इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। DRDO जो कि इंडिया की प्रीमियर डिफेंस एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉइज ब्राइट क्वालिफाइड कॉम्प्लीमेंट साइंस ग्रुप ए के लिए वैकेंसी निकली हुई गेजेट की है। उसके बाद फ्रेंड बात करेंगे डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई और क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिसिप्लिन जो रहेंगे बेस्ड ऑन द वैलिड ग्रेड स्कोर रहेगा पर्सन इंटरव्यू के आधार पर। सबसे पहले जो डिसिप्लिन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का रहेगा। DRDO के अंदर 35 वैकेंसीज है। ADA के अंदर 3 वैकेंसीज है। WESEE के अंदर 2 वैकेंसीज टोटल है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे। गेट क्वालिफिकेशन की बात करते हुए गेट स्कोर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल जो सब्जेक्ट्स रहेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री के, वो लिस्ट वाइज डिटेल दी गई है 1 से लेकर 19 तक। नोटिफिकेशन के अंदर आप डिटेल में चेक कर सकते हो। उसके बाद जो फ्रेंड सेकंड पोस्ट आएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। DRDO के अंदर 33 वैकेंसीज है। ADA के अंदर 1 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ग्रेड क्वालिफिकेशन के अंदर वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फ्रेंड्स आप डिसिप्लिन दे सकते हो डिटेल में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स DRDO के अंदर 29 वैकेंसीज है। ADA के अंदर 3 वैकेंसी है। CMA के अंदर 1 वैकेंसी, WESEE के अंदर 1 वैकेंसी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस है इंजीनियरिंग के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे। वैलिड ग्रेड स्कोर रहेगा कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। डिसिप्लिन आप दे सकते हो 1 से लेकर 13 डिसिप्लिन दिए गए हैं। उसके बाद जो फर्स्ट पोस्ट रहेगी उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रहेगी। DRDO की 6 वैकेंसीज है। CMA की 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ली हुई है अपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे। वैलिड ग्रेड स्कोर लिया हुआ अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे। डिसिप्लिन इंटेलमेंट चेक बता चुके हैं। उसके बाद जो पोस्ट आएगी वो मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर निकली हुई है। DRDO की 4 वैकेंसीज है। ADA की 1 वैकेंसी। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री अपने ली हुई इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे। गेट क्वालिफिकेशन वेट KT स्कोर इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड MT और इंजीनियरिंग साइंसेस, तो एलिजिबल रहोगे। डिसिप्लिन डिटरमाइन किए गए।
उसके बाद जो फ्रेंड्स पोस्ट आएगी फिजिक्स की DRDO के अंदर 4 वैकेंसीज टोटल है, केमिस्ट्री के अंदर DRDO की 3 वैकेंसीज टोटल है, केमिकल इंजीनियरिंग में DRDO की 3 वैकेंसीज टोटल है। क्वालिफिकेशन आपने फर्स्ट क्लास डिग्री इन साइंस लिया हुआ है तो एलिजिबल रहोगे फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट क्लास डिग्री साइंस में आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है इन केमिस्ट्री तो एलिजिबल रहोगे, और फर्स्ट क्लास आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। सभी के अंदर गेट स्कोर पेपर कोड नंबर दिया गया है जो कि वैलिड रहेगा, डिसिप्लिन आप डिटरमाइन किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स पोस्ट आएगी एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, DRDO की 5 वैकेंसी है, ADA की 1 वैकेंसी। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ली हुई अपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। गेट स्कोर आपने लिया हुआ एरोस्पेस इंजीनियरिंग पेपर के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, डिसिप्लिन डिटरमाइन किए गए। उसके बाद जो पोस्ट आती है मैथमेटिक्स की, DRDO की 2 वैकेंसीज टोटल है, CME की 1 वैकेंसी टोटल है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है पर मैथमेटिक्स के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, और गेट स्कोर आपका मिनिमम रहेगा। उसके बाद पोस्ट आती है सिविल इंजीनियरिंग, DRDO की 1 वैकेंसी टोटल है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास अपने बैचलर डिग्री ली हुई इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, गेट क्वालिफिकेशन आपका असेंशियल रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, DRDO के अंदर 2 वैकेंसीज टोटल है। एटलीस्ट अपनी बैचलर डिग्री ली हुई इंजीनियरिंग के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, वेट आपके पास गेट स्कोर है तो एलिजिबल रहोगे, वो डिसिप्लिन डिटरमाइन किए गए। उसके बाद जो फ्रेंड्स लास्ट 4 पोस्ट आएगी, एंटोमोलॉजी AFMC की 1 पोस्ट है, बायोस्टेटिक्स की 1 पोस्ट टोटल है AFMS की, क्लिनिकल साइकोलॉजी की AFMC की 1 पोस्ट टोटल है, और साइकोलॉजी की जलंधर SSC भोपाल के अंदर 3 वैकेंसीज टोटल है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एंटोमोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्लास आपने डिग्री ली हुई एंटोमोलॉजी के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, डिसिप्लिन डिटरमाइन किए गए। बायोस्टेटिक्स के अंदर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ली हुई है, अपने मास्टर डिग्री ली हुई एस्थेटिक्स के अंदर, बायोस्टेटिक्स के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, साथ ही में आपके पास वेट गेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद जो उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी क्लिनिकल साइकोलॉजी की, एटलीस्ट आपने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ली हुई क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन डिटरमाइन किए गए। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट आएगी साइकोलॉजी की, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ली हुई साइकोलॉजी के अंदर फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को एलिजिबल रहोगे, गेट क्वालिफिकेशन स्कोर आपके पास है तो एसेंशियल रहेगा। उसके बाद डिसिप्लिन डिटरमाइन किए गए। DRDO की बात करते तो फ्रेंड्स वैकेंसीज 53 है, ले सकता है इसमें जनरल की 53 वैकेंसीज है, टोटल आपकी 125 2 वैकेंसीज टोटल है। ADA की 9 वैकेंसीज टोटल है, WESEE की 3 वैकेंसीज टोटल है, CME की 3 वैकेंसीज टोटल है, FMC की 3 वैकेंसीज टोटल है, और SC जलंधर की 3 वैकेंसीज टोटल है। स्टूडेंट्स जो अपीयर रहेंगे फाइनल ईयर सेमेस्टर के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर, एक्सेप्टिंग अचीव फर्स्ट क्लास आपका फाइनल एग्जामिनेशन आपने पास आउट किया हुआ है तो एलिजिबल रहोगे। लास्ट सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा वो 31 जुलाई 2025 रहेगा, इसके बाद आपको अनक्वालिफाइड माना जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी जनरल के लिए 35 रहेगी, OBC के लिए 38 रहेगी, SC/ST के लिए 40। नेशनलिटी की बात करते हैं तो ओनली इंडियन नेशनल्स एलिजिबल टू अप्लाई रहेंगे, इंडिया में कौन से भी स्टेट्स हो तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। इलेक्शन की बात करते हो 10 ईयर्स का इलेक्शन आपको मिल जाएगा, अपर एलिजिबल फ्लेक्सिबल रहेगा, 5 ईयर्स का सर्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स कैसे आपको अप्लाई करना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, RSC की वेबसाइट दी गई। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन ऑफ फीस की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, और जो OBC कैंडिडेट्स होंगे जनरल AWS उनके लिए 100 रुपीज़ फीस है, SC/ST दिव्यांगजन के लिए वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जम्प्टेड रखी गई है। स्क्रीन और शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं तो ग्रेड स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो रहेगा वो टेंटेटिव इंटरव्यू रहेगा, डेट जो कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद वेरिएशन ऑफ ग्रेड स्कोर आप दे सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो फ्रेंड कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड स्कोर। उसके बाद कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए हेल्प किया जाएगा दिल्ली के अंदर, एनी प्लेस इज द डिसाइडेड बाय द RSU DIDO द्वारा चयन किया जाएगा। सिलेक्शन कैटेगरी आप बता ही चुका हूँ, आपको 80% वेटेज रहेगा, वेट ऑफ मार्क्स रहेगा, 20% आपका वेटेज रहेगा मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। क्लोजिंग डेट बात करते हैं तो 21 डेज जो रहेंगे आपके एप्लीकेशन के, 20 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया अप्लाई करने के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लास्ट में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए डिटेल्स दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका डिटेल वीडियो जो कि वैकेंसी दी हुई थी DIDO के अंदर डिटेल में मैंने बात करी। वीडियो बढ़िया लगे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा governmentjob@24hours.info।
इस पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।